से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो मान्य सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि नहीं, मतलब एक अजीब सिचुएशन है। उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस पे विचार किया जाए, तो विचार करने की अनुमति तो आप देंगे ना? करिए ना, आप बोलिए क्या विचार करना चाहते हैं तो करिए विचार। तो मैं तो उस पर बोल ही रहा था अध्यक्ष जी, मैं तो बोल ही रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, एक चाहे वो नगर पालिका अधिनियम जिसको अभी सदन ने पारित किया या नगर निगम अधिनियम है, मुझ जैसे व्यक्ति की गंभीर चिंता इसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक डेडिकेटेड कमीशन उसका एक रैपिड सर्वे करेगा और उसके बाद आरक्षण का निर्धारण करेगा। अब वो एक रैपिड सर्वे एक ऐसा विषय बन गया जैसे कोई जादू की छड़ी हो कि जाइए किसी बाजार में घूम करके आ जाइए और कोई कह दे यहां तो 60% ओबीसी है तो 60% ओबीसी लिख दीजिए। ये केवल नगर पालिका और नगर निगमों में आरक्षण तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी। मेरे चिंता का कारण यह है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में, फ्रंटलाइन स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में, यहां की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। और जब हम ऑफिशियली इस बात को कहने लगेंगे कि यहां इतने ओबीसी, हमने तो क्या किया, कैसे सर्वे हुआ अध्यक्ष जी? सर्वे ऐसे हुआ कि साहब आप कौन है, कि हम तो यादव हैं, हो गए जी ओबीसी। आप कौन है साहब, हम तो क्या है, हम तो अंसारी जी, हो गए ओबीसी। कास्ट बेस्ड चीजों के लिए भारत सरकार के और तमाम सारे कोर्ट्स के रिटन जजमेंट और रूल्स लेट डाउन है कि जाति का जो निर्धारण होता है वो माता पिता से होता है, कहां हम रह रहे हैं उससे जाति का निर्धारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जिस जिले से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से आदरणीय सौरभ जी आते हैं, वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहां रहने आए, वो यहां रह रहे हैं, उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल के यहां गया। ये इसलिए टर्न डाउन हुआ कि जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। जो हिमाचल का ओबीसी है, वो हिमाचल का ओबीसी, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग मैरिज ऑफ अ वुमेन और मैरिज टुगेदर, मैन और वुमेन, द मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कास्ट। यदि एक सामान्य जाति की महिला एक एससी जाति के उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी तो एससी की नहीं हो जाएगी, वो सामान्य की ही रहेगी। या सामान्य जाति की यदि कोई एससी की कोई सामान्य जाति से शादी करेगी तो एससी की रहेगी। लेकिन शर्त ये होगी कि यदि उत्तराखंड की एससी होगी तो उसको एससी का बेनिफिट यहां मिलेगा, यदि उत्तराखंड की एससी नहीं है तो उसको बेनिफिट यहां नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण कोट करता हूं। अभी जुमे कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश के अंदर मेरी खुद की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक आरक्षित सीट पर एक महिला को टिकट दिया। मालूम पड़ा सामान्य बोलचाल के हिसाब से उस महिला की जाति है, जिस जाति में विवाह हो रखा है। जब चुनाव के संदर्भ में उसमें विचार करने लगे तो मालूम पड़ा कि वो महिला की पैदाइश तो मध्य प्रदेश की है, तो लिहाजा मध्य प्रदेश की पैदाइश होने के नाते राजस्थान में उनको आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली पार्टी को कैंडिडेचर बदलना पड़ा। जो बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बहुत सारी समस्याएं सरकार के सामने हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट ने टाइमलाइन तय कर दी, लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हम विधानसभा के सदस्य हैं, सरकार हमें आंसरेबल है, हम सरकार को आंसरेबल नहीं है। ये सत्ता पक्ष में बैठ करके कह रहा हूं। एंड नो कोर्ट ऑफ द लैंड, नो कोर्ट ऑफ द लैंड, बी इट हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट,
नो कोर्ट ऑफ द लैंड कैन डायरेक्ट द विधानसभा कि तुम ऐसा काम करो। विधानसभा कल के रोज यदि डिसाइड करती है कि हमें तो इसे प्रवर समिति में विचार करना है, तो कौन हमें रोक सकता है? और प्रवर समिति यदि विचार करते समय तय करेगी कि हमने इतने दिनों तक इसकी छानबीन करती है, हमें कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। देखिए, हमें संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी चूंकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में कोई एब्रप्शन ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, कोई संवैधानिक अड़चन न पैदा हो, कोई एक ऐसी भी स्थिति ना पैदा हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे लॉक जाम में एक स्टैंड अप सिचुएशन में सरकार फंस जाए, यह भी जिम्मेदारी हमारी है। तो लिहाजा कम से कम माननीय मंत्री से मैं अपेक्षा करता हूं कि बाकायदा जिम्मेदारी पूर्वक इस सर्वोच्च सदन में कहें कि जो ये बाकायदा रैपिड सर्वे का फटाफट रैपिड क्या बना दिया, इसको तो रैपिड ही बना दिया। इस रैपिड सर्वे को क्रेडिबल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम उस डेडिकेटेड कमीशन को भी सरकार की तरफ से डायरेक्शन जाए कि जहां पर भी जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जहां पर भी विधायकों की तरफ से, जहां पर भी पंचायतों के प्रतिनिधियों की तरफ से, जहां पर भी जनसाधारण की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं, उसकी दोबारा से सुनवाई करें और बाकायदा ओबीसी में केवल उन लोगों को ही गिनती करें जो उत्तराखंड के मूल निवासी है। नहीं तो एक दिन नजर आएगा कि उत्तराखंड क्या है, ओबीसी बाहुल्य है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्या नाम है साहब, अंसारी है। बिजनौर का अंसारी है कि उत्तराखंड का अंसारी, सब अंसारी बराबर। क्या नाम है साहब आपका, यादव जी है। कहां के, फैजाबाद के यादव जी हैं, देहरादून के यादव जी, सब एक लाइन में। हमने बता दिया रावत कहां के हैं, वहां के शेड्यूल कास्ट भी है, कहां के रावत, एक लाइन में सबको जोड़ दिया। तो यह गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। ये कोई ऐसा नहीं कि चलते फिरते इसको पास कर दीजिए, रन डाउन एक्सरसाइज और अपना जो है इसको फटाफट पास कराइए। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इस राज्य की संवेदनशीलता के बारे में जागरूक बनिए। इस राज्य की इस राज्य की मौलिकता के बारे में, इस राज्य के मौलिक कैरेक्टर के बारे में, यहां के कास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यहां के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि कुछ नहीं बनती है? केवल हाथ खड़े करने के लिए बैठे? हाथ खड़े करने के लिए नहीं बैठे। और डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के ऊपर ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोग उत्तराखंड जैसे राज्य में डेमोक्रेटिक चेंजिंग डेमोक्रेटिक प्रोफाइल के बारे में चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। तो हमें तो करनी ही चाहिए। यह विषय नगर पालिका नगर निगम का नहीं है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये नगर पालिका के बारे में भी लागू होता है माननीय मंत्री जी। इसलिए इसमें बाकायदा मजबूती के साथ एक नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है और बाकायदा इन द नाम ऑफ ओबीसी, इन द नेम ऑफ एससी, इन द नेम ऑफ रिजर्व क्लासेस जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम किसी के कहीं पे काम करने के विरोध में नहीं है अध्यक्ष जी। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम देश के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। हम किस तरह का काम करें कि आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन किसी प्रदेश की अपनी डेमोग्राफी की कुछ आप जबान से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। बहुत सारी चीजें डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बिना बोले भी समझा जा सकता। तो इसके मौलिकता को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं राज्य के। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में निश्चित रूप से सरकार शुड कम आउट विद अ कैटेगरिकल स्टेटमेंट कि सरकार इसमें करेगी क्या इसको लागू करने से पहले। ऐसा तो नहीं थी कि मजबूरी में हमने आज पास कर दिया और फिर उसके बाद हो गया, हम अपने घर को गए, सरकार अपने घर को गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है